अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई राफे राव। आज एक हम बहुत ही सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि ट्रेडिंग की फील्ड में चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एविडेंस। सो लेट स्टार्ट। एक छोटी सी आज इसके ऊपर एक क्लिप बनाएंगे ताकि आप लोगों को एक डोजी कैंडल को समझने में या आइंदा जब आप भी डोजी कैंडल चार्ट पे देखें तो आपको समझ आए कि यहाँ पे मार्केट क्या बिहेव करना चाह रही है और इसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या निकलेगा, तो उसके बाद हम लोग किस साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करके इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो आपके लिए एक मैंने छोटी सी एक ये स्लाइड तैयार की थी जिसमें ये डेफिनेशन लिखी थी मैंने और साथ में दूसरी चीज़ें डिस्कस की हैं इसके अंदर। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूँ तो अ डोजी कैंडलस्टिक हैज़ अ टाइनी बॉडी या टीनी कह लें, टाइनी कह लें, जो भी आप अपने अक्षर में से बोलते हो, showing uncertainty between buyer and sellers, it signal possible trend change in market। तो डेफिनेशन आई थिंक सो आपको मैंने बहुत इजी सी डेफिनेशन ही लिखी थी, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो डोजी कैंडलस्टिक होता है इसकी बहुत छोटी सी बॉडी होती है। ठीक है, जो अनसर्टेनिटी शो कर रही होती है बायर और सेलर के दरमियान में। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है अनसर्टेनिटी, इसका क्या मतलब है? ये जो वर्ड एक अनसर्टेनिटी हमने इधर लिखा है, इसका मतलब ये है कि टग ऑफ वॉर कह लें या इसको कह लें कि उर्दू में जो उसका मीनिंग है उसको बेयकीनी कहा जाता है, कि जो बायर और सेलर के दरमियान में बेयकीनी दिखा रहा हो। अगर इसको मैं एक आसान लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करूं तो इसका मीनिंग ये आएगा कि बायर और सेलर के दरमियान में अनसर्टेनिटी आ रही होती है। इट्स मीन के मार्केट में टग ऑफ वॉर चल रही है बायर और सेलर के दरमियान में, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही या मार्केट स्टे ले रही है कि उसको बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। ठीक है, मतलब ऊपर से बायर्स का भी प्रेशर है और नीचे से बायर्स का भी प्रेशर है और ऊपर से सेलर्स का भी प्रेशर है। लेकिन इसका सिग्नल जब बनता है तो पॉसिबल होता है मार्केट के अंदर कि शायद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है या एक रिट्रेसमेंट अब आ सकती है। ठीक है, इसकी अगर हम एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन की तरफ चले तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको क्लियर नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि अ डोजी कैंडल इज ट्रेडिंग इन अ ट्रेडिंग चार्ट्स लाइक अ टीनी सीसॉ। मतलब कि डोजी कैंडल होता है ये हमारी ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हमें चार्ट के ऊपर नजर आ रही होती है कि छोटी सी एक कैंडल होती है showing that neither the buyer nor the sellers are winning, जो कि ये दिखा रही होती है कि बायर और सेलर्स के दरमियान में कोई नहीं जीत पा रहा है। मतलब नीचे से लोग बाय भी कर रहे हैं, ऊपर से लोग सेल भी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट अभी मिड में ही है। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही कि नीचे से बायर्स का प्रेशर ज्यादा है या सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। राइट, सो इट्स सिग्नल दैट द स्टॉक मार्केट इज टेकिंग अ ब्रेथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया स्टॉक मार्केट। यहाँ पे कोई भी मार्केट हो सकती है, आपकी स्टॉक हो सकती है, आपकी फॉरेक्स मार्केट हो सकती है, आपकी क्रिप्टो मार्केट हो सकती है। ठीक है, अनडिसाइडेड ऑन विच वे टू गो, ट्रेडर्स पे अटेंशन टू दिस लिटिल क्रॉस बिकॉज इट्स ऑफन हिंट्स दैट द गेम माइट चेंज सून। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने लिखी, अनडिसाइडेड ऑन विच वे टू गो, मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ कि किस साइड पे मार्केट को जाना है। ठीक है, ट्रेडर्स पे अटेंशन टू दिस लिटिल क्रॉस बिकॉज इट ऑफन हिंट दैट द गेम माइट बी चेंज। तो ट्रेडर क्या करते हैं, इस तरह के टाइम पे बैठ के वेट करते हैं और अटेंशन रखते हैं मार्केट पे कि अगर मार्केट का कुछ क्लू मिला बायर या सेलर की तरफ से नेक्स्ट कैंडल के अंदर, तो उस साइड की ट्रेड में वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हुए ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, bringing a possible shift in the market direction। सो वही वाली बात, ठीक है, जो मैंने भी आपको बताई है कि वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मार्केट में किस साइड की पॉसिबिलिटीज आ सकती है और मार्केट किस साइड पे मूव कर सकती है।
राइट। अच्छा, इसका विजुअली जो हिंट है वो किस तरह से आपको नजर आता है चार्ट के ऊपर? अ डोजी लुक लाइक अ प्लस साइन। डोजी कैंडल जो है प्लस साइन की तरह आपको चार्ट के ऊपर विजिबल होती है या दिखती है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट साइड पे चले, ये प्राइस एक्शन ऑफ डोजी कैंडल। तो इसका प्राइस एक्शन चलते हैं, देखते हैं कि डोजी कैंडल का प्राइस एक्शन कैसा हो सकता है। सो लेट्स सी। अच्छा, डोजी कैंडल जो आपकी होती है, डोजी कैंडल, ये आपकी डोजी कैंडल मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ कर रखी है, और एक बुलिश और बेरिश की जो छोटी छोटी बॉडी होती है वो इधर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा रखी है। अब ये क्या चीज है? ये इसका है प्राइस एक्शन डोजी कैंडल का। ठीक है, ये है प्राइस एक्शन डोजी कैंडल का, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर ये कैंडल आप देखिएगा और ये कैंडल देखिएगा। ये कैंडल, ये बेसिकली लाइन चार्ट की कैंडल है, और ये आपकी कैंडल स्टिक पैटर्न की कैंडल है जो आपको, जिसपे हम लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, प्राइस एक्शन क्या है इसका बताता है? प्राइस एक्शन बताता है कि मार्केट एक पॉइंट से ओपन हुई है, ये ओके, मैंने ओपनिंग लिखी है, राइट। उसके बाद मार्केट जाती है एक हाई लगाने, ये जिसका हाई है। उसके बाद मार्केट एक लो लगाने के लिए जाती है, जो कि उसका एक लो मुझे शो हो रहा है, राइट। उसके बाद मार्केट आती है और उसी पॉइंट पे या नियरेस्ट पॉइंट जो उसके बिल्कुल करीब तरीब एरिया होता है जहां से मार्केट खुली होती है, वहीं पे ही अपनी क्लोजिंग दे देती है। इसका मतलब ये है कि जिस प्राइस के ऊपर मार्केट अभी थी वहीं पर ही आके रुक गई है, लेकिन डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नीचे गई थी तो बायर्स ने नीचे से बुलिश मूव लाकर इसको, इसके अंदर प्रेशर दे दिया बाय की तरफ। और जब ये ऊपर की तरफ गई तो मान लो सेलर ने ऊपर से नीचे प्रेशर दिया सेल करने के लिए से, तो मार्केट अभी मिड में आके खड़ी हो गई है और डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किस साइड पे उसको मूव करना चाहिए। सो यहां से मैं देखूं तो इसी में भी ये एक ओपनिंग थी, मार्केट ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आई, और फिर ऊपर इधर आके क्लोजिंग दे दी। अब आप इस पैटर्न को देखें, ये जो मैंने इधर ड्रॉ किया है, और ये वाला पैटर्न देखें, ये दोनों चीजें सेम ही है, बस ये एक लाइन चार्ट है और ये आपका कैंडलस्टिक चार्ट है। ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर फिर चीजें शो हो रही होती हैं। सो इसका प्राइस एक्शन क्या बनता है? इसका प्राइस एक्शन बनता है कि मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, नीचे गई, और क्लोज वहीं पे दे दिया। और एक लाइव एग्जांपल्स लाइव चार्ट के अंदर, जो कि आपके गोल्ड का 1 आवर का चार्ट है, तो यहां से इसको चल के देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये एक मेरे पास डोजी कैंडल है, यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। ये कौन सी कैंडल है? डोजी स्टार। ये कौन सी कैंडल है? डोजी स्टार। अब ये डोजी स्टार कैंडल क्यों है? क्योंकि जिस तरह का मैंने आपको हिंट बताया था, जैसे बताई है दिखाई है शेप उसकी, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से ड्रॉ है। और उसके बाद देखिए मार्केट ने जब उसका लो टेक नहीं किया, यहाँ पे इस कैंडल से भी लो टेक नहीं हुआ उसका, इस कैंडल से भी नहीं हुआ, इस कैंडल से भी नहीं हुआ, लेकिन जब मार्केट ने उसका लो टेक किया तो मार्केट एटलीस्ट थोड़ी सी रिजेक्शन पड़ी से, और मार्केट एक हाई पे थी, उसने एक रिट्रेसमेंट ली अपने कहाँ तक, जिस तरह के मैंने आपको बताया था, एक अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक। यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? इसका डिमांड एरिया, राइट। प्रीवियस चलते हैं और पीछे की तरफ, तो यहाँ पर भी आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रही होगी। मार्केट एक हाई के ऊपर जा रही थी, ट्रेंड बुलिश था, तो एक डोजी कैंडल आने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, और उसके बाद फिर आपकी मार्केट अगेन बुलिश हो गई, राइट। ये हाई और लो के ऊपर फाइंड करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और मार्केट में अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती है ट्रेंड की फेवर में। सो देखें, एक हाई के ऊपर गई मार्केट, जब नीचे लो की तरफ आई, एक डोजी कैंडल बनी, और मार्केट ने उसके बाद रेंज की। रेंज करने के बाद मार्केट ने जैसे उस डोजी कैंडल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लिया, उसके बाद उसी के टेस्ट पे मार्केट आपकी बुलिश हो गई वहां से। सो ये छोटे छोटे एविडेंस होते हैं, ये हमें देखने चाहिए लाजमी। यहाँ पे देख लें कि मार्केट ने पहले एक बॉटम पे डोजी कैंडल बनाई, फिर एक हाई के ऊपर जाके डोजी कैंडल बनाई। अब इसमें ड्रैगन फ्लाई वगैरह, ये वो ग्रेव स्टोन, लॉन्ग लेग, ये वो सारी आप खुद फाइंड करिएगा। ये तो मैं आपको रेगुलर डोजी दिखा रहा हूँ, जो कि डोजी स्टार कैंडल होती है। दूसरी भी बनती हैं, अगर कुछ एग्जांपल यहाँ पे नजर आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमेशा हाई के ऊपर और लो के ऊपर बनती हैं, जो ड्रैगन फ्लाई और ये ग्रेव स्टोन्स होती हैं ना डोजी, ये हाई और लो के ऊपर बनती हैं। एनीवेज, ये मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दिखा दी डोजी कैंडल की, यहाँ पे भी बनी हुई है, ये भी बनी हुई है, इसके बाद आपकी आ, इधर ये भी बनी हुई है मिड में छोटी सी एक, राइट। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, मार्केट में जाके इसके क्लू ढूंढें, देखें क्या मार्केट में आप कि जब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आ रही है तो आपके लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बना के दे रही है आपको या नहीं दे रही। इंशाल्लाह आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे।
सो अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, अगर ऐसा आपको फील हुआ हो कि इसमें कुछ ना कुछ नॉलेज ऐसी थी जो आपके बहुत काम की थी, तो स्ट्रीम को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट में अपने रिव्यूज़ भी दिया करें, बताया करें कि नेक्स्ट इसी तरह से मैं प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करूं, या मैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर आप लोगों को आके दिखाऊं चीज़ें, बस जिस तरह की पहले की वीडियोस में हुआ। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे कल स्ट्रीम पर 4:30 PM। बाकी स्ट्रीम को शेयर लाजमी, स्ट्रीम कह रहा हूँ सॉरी, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि वीडियो जब आप शेयर करते हो तो बहुत सारे मेरे भाई या बहनें मार्केट में ऐसी हैं जो जिन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों को लेकर, तो वो भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। ओके जी, टेक केयर।